हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कट ऑफ्स काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वैकेंसीज इस बार कितनी है। दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। अगर वैकेंसीज लास्ट ईयर जितनी है और एग्ज़ाम का लेवल भी लास्ट ईयर जितना था तो हम थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं कि कट ऑफ उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी। लेकिन हमें कंपटीशन को भी कंसिडर करना होगा। हर साल कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है एंड इवेंचुअली कट ऑफ डिसाइड करने का सिर्फ एक फैक्टर रहता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने कितने अटेम्प्ट करे एंड उन्होंने आपसे ज़्यादा अटेम्प्ट करे या आपसे कम अटेम्प्ट करे। अगर आपके सारे कंपेटिटर्स ने आपसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स करे तो कट ऑफ हाई जाएगी और आपको लगेगा कि पेपर मुश्किल था। लेकिन अगर एग्ज़ाम आपको ईजी लगा एंड बाकी सबको मुश्किल लगा तो आपने ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए ऑब्वियसली, एंड उस हिसाब से बाकी सबके लिए कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी एंड आपके लिए कट ऑफ कम हो जाएगी। तो ये बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन बताने वाला हूँ सारे स्टेट्स की कट ऑफ्स के बारे में। ये कट ऑफ्स जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बताऊँगा एंड मैंने ये कट ऑफ्स जो प्रिडिक्ट की हैं ये मैंने पिछले साल की कट ऑफ्स, पिछले साल की वैकेंसीज एंड इस साल की वैकेंसीज प्लस जो एग्ज़ाम का लेवल था, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने लास्ट ईयर की वैकेंसीज ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ्स प्रेडिक्ट की हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर 469 वैकेंसीज थी और अब तक सिर्फ 104 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। तो उस हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन है कि 74 कट ऑफ जाएगी फॉर जनरल कैटेगरी। अगर इन वैकेंसीज़ में और एडिशन होता है तो ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट जितनी वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से मैं कट ऑफ्स बताऊँगा आपको। इसके बाद आसाम में आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, तो 68। बिहार में कम हुई हैं तो 74। छत्तीसगढ़ में डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं तो 67। गुजरात की लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ मुझे कहीं मिली नहीं पब्लिक डोमेन में, तो इसमें भी आप 70 प्लस एज्यूम कर सकते हैं। हरियाणा में वैकेंसीज़ थोड़ी कम हुई हैं तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज़ होगी, 77। हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज़ बहुत थोड़ी सी कम हुई हैं, माइनर डिफरेंस है, तो कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगा। JNK में वैकेंसीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं तो कट ऑफ कम हो जाएगी, 68। कर्नाटका में 73, केरला की 78, मध्य प्रदेश 68, महाराष्ट्र 71, उड़ीसा 79, क्योंकि लास्ट ईयर 100 वैकेंसीज़ थी और तब कट ऑफ 78.5 गया था। इस बार तो वैकेंसीज़ और कम है, 63, तो आप मान सकते हैं कि ये 79 और 80 के आसपास कट ऑफ आएगी। इसके बाद पंजाब 75, राजस्थान 78, तमिलनाडु में वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं तो 68, तेलंगाना में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं तो 66। यूपी में वैकेंसीज़ काफ़ी कम है इस बार एंड अभी शायद एक बैंक है जिसने रिपोर्ट नहीं किया है, तो हो सकता है ये वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो जाएं और जिन बैंक्स ने रिपोर्ट की हैं वो भी एडिशनल वैकेंसीज़ और ले आएँ। तो अभी कुछ कह नहीं सकते यूपी के बारे में, लेकिन एट प्रेजेंट जो सिनारियो है, अगर 158 वैकेंसीज़ ही रहेगी एंड तक तो ये कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। तो अब 78 से 80 तक एनीवेयर बिटवीन दिस कट ऑफ आ जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड की वैकेंसीज़ डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं तो 74, और वेस्ट बंगाल की 74। इसमें मैं ये चीज़ बता दूं कि ये जो भी कट ऑफ्स मैंने आपको बताई हैं इसमें आप ±2 मान के चलो। जैसे वेस्ट बंगाल में 74 बताई हैं तो 72 से 76 की रेंज में हो सकती है कट ऑफ। ऐसे ही सब में आप ±2 देख लो फॉर जनरल कैटेगरी एंड जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे OBC या SC/ST। तो OBC के केस में आप 3 to 4 मार्क्स कम कर लो जनरल कैटेगरी से, एंड SC/ST के केस में 5 to 6 मार्क्स कम कर लो जनरल कैटेगरी से। ये भी डिपेंड करता है कि OBC एंड SC/ST में कितना डिफरेंस है वैकेंसीज़ में। तो उस हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन ये है कट ऑफ्स की इस साल जो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की होने वाली है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस कट ऑफ में आप ±2 मान के चलो, वेरिएशन इतना आ सकता है। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स हैं और OBC के लिए 3 to 4 मार्क्स कम कर लो इससे, और SC/ST के लिए 5 to 6 मार्क्स इससे कम कर लो। जैसा कि आपने देखा, ये थी मेरी कट ऑफ्स की प्रिडिक्शन। एंड नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कट ऑफ्स डिसाइड करने में। कोई शिफ्ट मुश्किल आ सकती है, कोई शिफ्ट ईजी आ सकती है, तो उस सबको एक सेम स्केल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो वो भी एक फैक्टर है जो मैंने ध्यान में रखा है इस कट ऑफ को बनाते टाइम। जिन भी कैंडिडेट्स ने 65 से ऊपर अटैम्प्ट्स किए हैं
तो उनका बहुत अच्छा चांस बन सकता है प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होने का एंड मेंस एग्जाम अपीयर करने का। तो अगर आपने 65 अटेम्प्ट्स किए हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने 66 अटेम्प्ट्स किए हैं एंड आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है बाय एनी चांस, तो जब ये रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको बहुत कम दिन मिलेंगे टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो क्लियर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं बचेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 65 से ऊपर अटेम्प्ट्स किए हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। आरआरबी क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी को लेके मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बताऊँगा। वो स्ट्रैटेजी उन सभी लोगों के लिए तो रहेगी ही रहेगी जिन्होंने ऑलरेडी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन जिन लोगों ने अब तक मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी वो प्रीलिम्स का वेट कर रहे थे ख़त्म होने का, तो प्रीलिम्स ऑलरेडी ओवर हो चुका है। उस वीडियो में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आप मेंस एग्जाम किस तरह से 45 डेज में क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो होगी जिसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपको किस तरह से मेंस की प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।